मामले की कर्मचारी चयन बोर्ड ने जानकारी ली है और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र और जोधपुर में प्रश्न पत्र हल करते गिरोह को दबोचा गया। परीक्षा शुरू होने से पहले हल कर रहे थे। बनाड़ रोड पर मैरिज गार्डन में कार्रवाई हुई। पुलिस ने 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू हो चुकी है। और ये तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से जुड़ा मामला है। इस बार सर्विलांस पर थे। पुलिस पहले से मुस्तैद थी। जोधपुर के बाद बीकानेर में भी 2 लोगों को पकड़ा गया है। हालांकि जोधपुर वाले मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड भी इसमें दखल दे रहा है और जानकारी ये लगी है कि जो पेपर सॉल्व किया जा रहा था परीक्षा शुरू होने से पहले, उस पेपर का मिलान परीक्षा के पेपर से किया गया जिसमें सवाल अलग अलग थे। इसलिए लीक की गुंजाइश से इनकार किया जा रहा है। ये तस्वीरें जोधपुर से एक मैरिज गार्डन में, बेनाड के एक मैरिज गार्डन में बैठकर ये पेपर सॉल्व किया जा रहा था। कितनी तादाद थी इन लोगों की, पुलिस बहुत जल्द इस पूरे मामले पर जो है वो मीडिया को ब्रीफ करेगी। रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रंजन, और क्या अपडेट इस मामले में? जी, जो जानकारी मेरे पास मिली है उसके अनुसार सवेरे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जहां कुछ इनपुट्स मिले थे पुलिस को और उसके बाद में इस पूरे मामले में तकरीबन जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स आया वो करीबन 2 दर्जन से अधिक है। यानी कि माना जाए 30 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जिनको प्रारंभिक पूछताछ के बाद कही थी। इसमें से बड़ी बात ये निकल के आई है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो परीक्षा देने के लिए आए थे, वो भी इसमें थे, जिसके बाद में प्रारंभिक पूछताछ इनसे की गई और क्योंकि परीक्षा का विषय था इसको लेकर के वहां उनको एक बार प्रारंभिक जानकारी जुटाने के बाद उनको परीक्षा में बैठाया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा भी दे रहे हैं और कुछ लोग जो है उनसे लगातार पूछताछ जारी है। भास्कर विश्नोई एडीएम सिटी है जो कि इस पूरे मामले में है, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और परीक्षा नियंत्रक जोधपुर में मुख्य भूमिका में है, वे अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे मैं उन्हीं के पास चलूंगा और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू। आप जिस तरीके की बात जानना चाहते हैं वो सारी जवाब भास्कर जी विश्नोई दे सकते हैं। जी हेलो। हाँ हेलो जी। भास्कर बिश्नोई हमारे साथ परीक्षा नियंत्रक जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। भास्कर जी, ये इस समय ये जानना बहुत जरूरी है न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों को कि जो मामला जोधपुर से सामने आया है, जो मैरिज हॉल में बैठकर जो पेपर सॉल्व किया जा रहा था और जो ओरिजिनल परीक्षा पेपर है, कितना मिलान करता है आपस में, कौन लोग थे, इस बारे में कोई जानकारी? जी, सुबह अर्ली मॉर्निंग पुलिस को कुछ इनपुट मिले थे कि कुछ कैंडिडेट हैं जो कोई पेपर सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पुलिस ने लगभग 34 अभ्यर्थियों को डिटेन किया था और उनकी जांच और सत्यापन की कार्रवाई की गई थी। इस कारण उनको परीक्षा जो प्रवेश करने का जो समय है उसमें विलंब हुआ था, तो बोर्ड से हमने इसके विषय पर अनुरोध किया था और बोर्ड ने इनको परमिट किया कि वो परीक्षा में शामिल हो जाए। तो अभी तक ये नहीं कह सकते कि क्योंकि जो परीक्षा 12 बजे समाप्त होने वाली है और समाप्त होने के बाद ही ये पेपर का इनके बाद जो सामग्री थी उसका मिलान हो पाएगा और मिलान होने के बाद ही कह पाएंगे कि ये सत्यापन कितनी % उनके पास पेपर ओरिजिनल था या मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी कैंडिडेट जो 34 कैंडिडेट सस्पेक्टेड थे वो परीक्षा केंद्र में है। 12 बजे वो बाहर निकलेंगे, जो है पुलिस वापस उनके साथ पूछताछ पड़ताल करेगी, उसी के बाद में। यानी भास्कर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक परीक्षा पेपर का मिलान नहीं किया गया, परीक्षा खत्म होने के बाद ही दोनों पेपरों का मिलान किया जाएगा? 12 बजे जो है परीक्षा समाप्त होगी तो ओरिजिनल जो पेपर परीक्षा में जो वितरित हुआ है उसका जो कैंडिडेट के पास में जो सामग्री पुलिस को मिली है जिस भी रूप में, उसका मिलान किया जाएगा और मिलान के बाद ही पुलिस कुछ अग्रिम इस संबंध में कह पाएगी। भास्कर जी, आपने बताया 34 सस्पेक्टेड लोग हैं, क्या ये 34 लोग इन जो पकड़े गए 5-6 लोगों के संपर्क में है? नहीं, 34 किसके संपर्क में है, क्या एक साथ पकड़े गए, इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अब प्राइमा फेसिया जानकारी इतनी है कि 34 कैंडिडेट कुछ सस्पेक्टेड थे, इनके बारे में कुछ इनपुट था, इनको पूछताछ करने के लिए प्राइमरी तौर पर पुलिस ने इनको डिटेन किया था और उसके बाद इनको परीक्षा केंद्र पर लाया गया। परीक्षा वो अभी दे रहे हैं। और भास्कर जी, ये जो पकड़े गए लोग हैं इनको लेकर क्या अपडेट?
अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी वो परीक्षा केंद्र में है और 12 बजे तक चूंकि परीक्षा चल रही है, तो 12 बजे के बाद जो ही परीक्षा समाप्त होगी तो परीक्षा केंद्र के बाहर आएंगे, पुलिस के द्वारा उनके द्वारा अग्रिम पूछताछ और जांच आगे और जारी रहेगी। भास्कर जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। भास्कर बिश्नोई, परीक्षा नियंत्रक साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी पेपर का मिलान नहीं किया गया, परीक्षा खत्म होगी उसके बाद दोनों पेपरों का मिलान किया जाएगा, तब जाकर यह पता चलेगा कि ये पेपर सेम था, अलग था, फर्जीवाड़ा था या नकली पेपर बनाकर बेचने की कोशिश की जा रही थी। अगर पेपर मिल जाता है, अगर दोनों पेपरों का मिलान हो जाता है, तो अपने आप में एक बार फिर से ये परीक्षा बहुत बड़े सवालों के घेरे में होगी। रंजन, साफ तौर पर कहना परीक्षा नियंत्रक का कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक दोनों पेपरों का मिलान नहीं कर लिया जाए। रंजन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे रंजन दवे से बात करने की। यानी परीक्षा नियंत्रक भास्कर बिश्नोई ने न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर साफ तौर पर कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि जिन संदेह से, जिन शंकाओं से, जिन आशंकाओं से इनकार किया जा रहा है उसकी पुष्टि नहीं की है उन्होंने साफ तौर पर कहा है परीक्षा खत्म होगी, जो पेपर हमारे हाथ लगाए उस पेपर को उन परीक्षा के पेपरों से मिलाया जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और अगर ये पेपर मिल जाता है तो फिर अपने आप में एक बार फिर से आज की परीक्षा पर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। तो पुलिस के पास है वो प्रश्न पत्र, वो कैंडिडेट्स, उसके बाद इनको पुलिस कस्टडी में ही रखकर इनका पूर्ण वेरिफिकेशन किया जाए। इनका क्या नाम है? प्लीज बात तो सुन लो। इन लोगों को जो एंट्री दी जा रही है वो पुलिस विभाग की तरफ से लिखित में अंडरटेकिंग देके दी जा रही है और इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। एक चीज है, शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अगर आपको कोई ऐतराज है, सर एंट्री कितने बजे दे रहे हो आप? शिक्षा के लिए जो कमेटी बनी है सर उसको ये सूचना दे सकते हैं। वो तो मनोहर सिंह आपके देंगे। तो एक बार फिर से परीक्षा को लेकर प्रदेश में हंगामा। खबर मिल रही है जोधपुर से, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा आज हो रही है और बताया जा रहा है 34 लोग सस्पेक्टेड हैं। रंजन हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, इस पूरे घटनाक्रम को तफसील से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कई तरह की बातें, कई तरह के तथ्य, कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। अगर मैं पुलिस की बाइट पर जाऊं तो पुलिस का यह कहना है कि अभी अंडरटेकिंग में पुलिस की जिन लोगों को पकड़ा गया वो परीक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले तो यह साफ करिए कि जो लोग पकड़े गए क्या वो परीक्षा दे रहे हैं? जी आसिफ, बताना चाहूंगा कि जो इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसके तहत सुबह पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली थी, जहां यह बात सामने आई थी कि कुछ लोग जो है वो कि पेपर बेचने की फिराक में यहां जोधपुर में हैं, जिसके बाद में कमिश्नरेट की पूर्व और पश्चिम की दोनों की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और बनाट थाना क्षेत्र में यह घटना होना पाया गया, जहां पुलिस को जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद में एक के बाद एक करके टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट 34 ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसको पुलिस ने एक बार संदेह के आधार पर उनको रंजन मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। रंजन मैं फिर से लौटूंगा, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिप्रसाद जी, एक बार फिर से परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। जोधपुर से जो कैंडिडेट पकड़े गए बताया जा रहा है कि वो परीक्षा से पहले ही पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्या जानकारी आपके पास में? अभी वो परीक्षा खत्म होने के बाद ये पता किया जाएगा कि जो पेपर जिसका दावा कर रहे हैं वो वास्तव में पेपर आया है या नहीं आया। पेपर खत्म होने के बाद मिलान से है, अभी तक मामला संदिग्ध है। हरिप्रसाद जी, जिनके पास ये पेपर मिला है, क्या आपने अलाउ किया, आपने अनुमति दी है उन लोगों को परीक्षा देने के लिए? एक्चुअली जब तक कंफर्म नहीं हो जाए वो वहाँ जिला पुलिस एवं जिला प्रशासन वो तय करते हैं और केंद्र अधीक्षक उन्होंने अपने स्तर पे जो भी है परीक्षा, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाए कि वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे तब तक परीक्षा से नहीं रोका जाता सामान्यतः। यानी हरिप्रसाद जी, आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी कैंडिडेट जिनके ऊपर डाउट है, जिनके ऊपर संदेह है, वो इस समय परीक्षा
हॉल में हैं, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा सेंटर पर हैं वो। हाँ, ऐसा ही जो इन्फॉर्मेशन यही आई है जोधपुर से। और कब मिलान करेंगे हरिप्रसाद जी आप इन पेपर्स का? खत्म होने वाला पेपर खत्म होने के बाद। हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये रंजन, एक बार फिर से जोधपुर चलते हैं रंजन के पास। रंजन, बहुत सारे सवाल हैं परत दर परत, यानी अब ये जानकारी मिल रही है कि जिन कैंडिडेट्स को पकड़ा गया, जो पहले से परीक्षा का पेपर सॉल्व कर रहे थे, वो परीक्षा दे रहे हैं, वो कैंडिडेट अंदर है इस समय एग्जाम सेंटर में। जी निश्चित तौर पर, और इस पूरे मामले पर जो जोधपुर के केंद्र अधीक्षक कह सकते हैं, परीक्षा नियंत्रक जिनको कहा जा सकता है, डॉक्टर भास्कर विश्नोई, वो हमारे साथ न्यूज 18 पर सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, बात करते हैं। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या कुछ मामला रहा है? आज अर्ली मॉर्निंग पुलिस को कुछ इनपुट मिले कि कुछ अभ्यर्थी है वो फर्जी तरीके से प्रश्न पत्र को परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा 34 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया गया। चूंकि परीक्षा 9:30 बजे शुरू होनी थी, उससे 1 घंटे पहले उनका प्रवेश अभ्यर्थियों का बंद हो जाता है। तो पुलिस के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, क्योंकि हमने जांच की है और उनके पास कुछ मटेरियल मिले हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वास्तव में ओरिजिनल पेपर से मिला हुआ है या नहीं है। तो उन अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, जिस पर हमने बोर्ड से बात की। और चूंकि बोर्ड का ये कहना था कि पुलिस की जांच के कारण चूंकि अभ्यर्थी विलंब हुए हैं, तो उनको 34 कैंडिडेट्स थे जिनकी बोर्ड के आदेश से हमने संबंधित परीक्षा जो केंद्र अधीक्षक है उनको सूचित किया था। तो वो अभी लोग परीक्षा दे रहे हैं। चूंकि 9:30 बजे से 12 बजे तक परीक्षा चल रही है और 12 बजे जो ही परीक्षा समाप्त होगी तो पुलिस के द्वारा इनको वापस डिटेन करके इसकी रंजन, इनसे सवाल पूछिए कि अगर सस्पेक्टेड थे, पहले से प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, तो क्यों अनुमति दी गई परीक्षा देने की? मिलान हुआ नहीं है जी। प्रश्न पत्र जब तक ओरिजिनल से मिलान नहीं हो जाता है तो पुलिस के द्वारा यह इनपुट है कि चूंकि ओरिजिनल पेपर 12 बजे खत्म होना है और उसके बाद पुलिस को अनुसंधान के लिए उपलब्ध हो पाएगा, तो जो ही परीक्षा 12 बजे समाप्त होगी, पुलिस ओरिजिनल जो परीक्षा पत्र आज जो प्रश्न पत्र वितरण किया गया था उसे मिलान करेगी उस मटेरियल का, और अगर उसमें हुबहू मिलता है तो अग्रिम कार्रवाई और जो होती है वो किया जाएगा, और अगर मिलान नहीं होता है तो उसके अनुरूप ये कहाँ की घटना है और किस जगह ये परीक्षा दे रहे हैं अभ्यर्थी? क्या सभी एक ही सेंटर्स के लोग हैं या अलग अलग जगह के हैं, और कहाँ पुलिस ने ये कार्रवाई की? ना, एक सेंटर के नहीं है, अपने जोधपुर शहर के अलग अलग सेंटर्स के कैंडिडेट हैं, और लगभग 34 कैंडिडेट्स जो जिनको पुलिस ने डिटेन किया था। पुलिस ने प्राइमा फेसी जो कार्रवाई थी वो बनाड़ थाना क्षेत्र में की थी, तो बनाड़ थाना क्षेत्र और कुछ प्रतापनगर थाना क्षेत्र है वहां पर कार्रवाई है। जी, अब जैसे 12 बजने वाले हैं, तो इसके बाद क्या इनके नाम पते पुलिस ने रखे हैं अपने पास? उनका समय को लेकर के क्या कुछ आगे व्यवस्था है? नाम पते भी है, इनके रोल नंबर भी है, पूरी डिटेल भी है, और सभी से मेन बात यह है कि 12 बजे यूं ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र से इनका मिलान होगा, उसी के बाद में कुछ कहा जा सकता है अंतिम रूप से कि इनके पास जो मटेरियल तो तैयारी की मटेरियल था या जिस सेंटर पर ये तमाम जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं बाहर निकलते पुलिस डिटेन करेगी, उन्हें रोकेगी, उन सेंटर्स पर उनकी शिनाख्त है, पुलिस मौजूद है, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे रोका जाएगा उन्हें? जी, किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है? व्यवस्था जिन जिन सेंटर पे, चूंकि पुलिस अभिरक्षा में ही उनको लेकर जाया गया संबंधित परीक्षा केंद्र पर, और पुलिस वहीं पर मौजूद है, और केंद्र अधीक्षक की भी जानकारी में है और जो वीक्षक है उनकी जानकारी में, पुलिस पर जो जाब्ता लगा हुआ पहले से सेंटर पर उसकी भी जानकारी में है। तो जो ही समाप्त होगी कैंडिडेट को पुलिस को सैंड ओवर किया जाएगा। किस सेंटर्स के हैं ये? ना, कोई पर्टिकुलर सेंटर नहीं है, लगभग 7-8 सेंटर है। रंजन, इंतजार करते हैं 12 बजे का, जब वो निकलते हैं तो क्या जो है वो पेपर मिलान के अंदर दोनों पेपर सेम पाए जाते हैं या फिर संदेह के आधार पर जो है वो संदेह का लाभ लेते हुए बरी होते हैं? इस पर नजर बनी रहेगी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जारी है। पहली पारी की परीक्षा में रिकॉर्ड अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। 92.63% अभ्यर्थी पहली पारी में परीक्षा देने पहुंचे हैं। प्रदेश में 1,96,696 अभ्यर्थी इस समय 3rd ग्रेड टीचर की परीक्षा दे रहे हैं।
और यह खबर कोटा से। कोटा में इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए इंटरनेट को बंद किया गया।